गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमने काफ़ी प्रैक्टिकल कर लिए हैं, अब हम कुछ और प्रैक्टिकल करने लगेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से ही मेकिंग ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की वैसे मैंने आपको एंट्री बता रखी है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का क्या एंट्री होगी कि करंट ईयर का तो ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर और प्रीवियस ईयर का क्या होगा माइनस होगा ऑपरेटिंग में से ही। लेकिन कई बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमने ऐड लेस करना होता है उसके अंदर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जैसे हमारे पास यहाँ पर लिख दिया 2019 और यहाँ पर लिख दिया हमारे पास 2020। हमें यहाँ पर दे दिया 70,000 और यहाँ हमें दे दिया 50,000 और नीचे साथ में एक एडजस्टमेंट भी दे दी। अगर हमें एडजस्टमेंट भी दे दी हो सम के अंदर तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम एक सम के थ्रू करते हैं। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 40 है और आपकी बुक में चेक कर लें टॉपिक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, या तो 50 मिलेगा या आपको मिलेगा 41। तो आप अपनी बुक के अंदर चेक करके फिर चेक कर लें, इसको बना लें एक बार। तो हमारे पास बना रहा हूँ मैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये है हमारा। तो ये कौन सी साइड हमारी डेबिट और ये हमारी साइड है क्रेडिट। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमारे लिए लायबिलिटीज़ होती है और लायबिलिटीज़ कहाँ से शुरू होगी, क्रेडिट से शुरू होगी और डेबिट पर आकर खत्म होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस BD और यहाँ क्या लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD में देखो सबसे पहले कितना दे रखा है हमारे पास 3,20,000 गिवन है हमारे पास। यहाँ पर 3,20,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है हमारे पास 4 लाख। आगे क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना करा है हमने 2,80,000, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो अब कैसे करेंगे, देखो जितना आपने इनकम टैक्स पे किया है वो डेबिट में लगाते हैं हम। किस नाम से लगाते हैं, टू बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पेड। अगर टैक्स पे किया हो तो कहाँ लगाएंगे, वो डेबिट में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का टोटल क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। देखो 4 और 280 कितने बन गए हमारे पास 6,80,000। यहाँ पर भी हमें क्या लिखेंगे 6,80,000। 680 में से आपने 3,20,000 क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। हमारे पास आ जाएगा 3,60,000। इसको क्या लिखेंगे, बाय प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी आपने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितना बनाया 3,60,000। तो जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड करोगे वो कितना करोगे, अब आप 3,60,000 ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपने क्या करना है, ऐड करना है। कितना 3,60,000 और जो ये है 2,80,000, ये क्या करोगे आप, लेस यानी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये काम आपने करना कब है, जब आपके पास टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हों और साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी दी हो। आपको टोटल 4 बातें हैं, देखो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पेड और प्रोविज़न।
इन 4 में से आपको कोई 3 बातें दे रखी होंगी। जैसे इस सम के अंदर मुझे ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग दे रखा है और हमें इनकम टैक्स पे कर रखा है, ये भी दे रखा है। तो 1 2 3 दे दी, हमने ये निकाल ली। बाय चांस अगर किसी सम के अंदर हमें ये दे दे, ये दे दे और ये दे, तो ये निकल आएगा बैलेंस। ठीक है, 4 में से कोई भी 3 आइटम्स आपको गिवन होंगी और आपको एक आइटम क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इससे नेक्स्ट सम भी देख लें, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी उससे। इलस्ट्रेशन नंबर 41, इसमें कह रहा है मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो यहाँ बना लेते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया हमने, उसी तरह ही बनेगा जैसे पहले बनाया था। तो साइड्स 2 ही रहेंगी, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब इसको हम पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट में देखो क्या कुछ कह रखा है इसने। हमें इसमें कह रखा है ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग 2,10,000। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते होते हैं हम बाय बैलेंस BD 1,50,000 और यहाँ क्या लिखेंगे हम टू बैलेंस CD 2,10,000। ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। आगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस सम के अंदर हमें क्या दे दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो प्रोविजन मैंने आपको बताया था किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में। अब इसमें प्रोविजन दे दिया तो टैक्स पेड हमारा हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, कितना बनाया, ये है आपके पास 2,35,000। तो यहाँ लिख लें आप 2,35,000। अब इनको ऐड कर लें आप 3,85,000। तो यहाँ पर भी लिख लें आप 3,85,000। अब 3,85,000 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 2,10,000। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1,75,000। इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। क्या लिखेंगे हम इसको, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमने कितना टैक्स पे किया, 1,75,000। करेंगे ट्रीटमेंट कैसे इसका, इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऑपरेटिंग में ऐट, और इसको क्या करेंगे, माइनस। ऑपरेटिंग में से क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपने इस प्रकार क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना है। इसके भी यहाँ पर हम एक बड़ा सम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे कुछ पॉइंट। ये सम नंबर है, मेरी बुक में 42 है, राजन लिमिटेड वाला। आप अपनी बुक में इतने में सर्च कर लो। इतने में मैं आपको ये समझाऊंगा अभी कि आप अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड जानकारी हो, तो उस सम को कैसे कंप्लीट करना चाहिए। तो देखेंगे अब सब बच्चे ध्यान से। तो हमारे पास राजन लिमिटेड वाला सम है, फॉर्मेट बना रहे हैं हम यहाँ पर। ये यहाँ पर A एक्टिविटी, यहाँ पर B और यहाँ पर C ऐसे बनाते हैं। A एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, ऑपरेटिंग, यहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग, और यहाँ पर क्या आएगा, फाइनेंसिंग। ठीक है, ऊपर लिख लें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अमाउंट रुपीज़ में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अमाउंट रुपीज़ में। क्लियर है।
तो सबसे पहले आइटम है हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए आपको एक नंबर नोट दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 1,50,000 से कितनी हो रही है? 2 लाख। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखोगे? 50,000। आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 से कितनी हो रही है? 50 कम हो रही है। तो इसका मतलब हमने क्या किया? रिडम्पशन। तो यहाँ लिखेंगे हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 25,000। रिडम्पशन है तो क्या होगा? माइनस। माइनस का साइन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट है। आगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कहता है 2 नंबर वर्किंग नोट। देखो 2 नंबर वर्किंग नोट में क्या रखा है हमारे पास? जनरल रिजर्व है 70 से एक 25 हो रहा है, यानी 70,000 से 125। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा ये? 55,000 लगा दो। आगे क्या है हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 45 से 135 हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 45 से 135। तो ये होगा हमारे पास 90,000। आपने ऐड कर देना, ठीक है। प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पता है कहाँ से शुरू होती है? प्रॉफिट से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिख लिया। आगे देखिए, आगे है हमारे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे पास 37,500 से 49,500 के हो रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? हेडिंग बनाएंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हेडिंग बना ली, अंडरलाइन कर दो। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 12,000 इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या करोगे? ऐड। आगे देखो, आगे हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए 3 नंबर नोट देखना पड़ेगा। 3 नंबर नोट में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। छोटा सा बना लो यहाँ पर ऐसे ही। ये बन गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ये कौन साइड हमारे पास? डेबिट। और ये कौन साइड है हमारे पास? क्रेडिट। तो यहाँ पे ये शुरू होंगे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। कितना होगा ये बाय बैलेंस बीडी में? ओपनिंग में 40 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 50। आगे क्या कहते हैं हमारे पास? फिर आती है असेट साइड। असेट साइड में टेंजिबल असेट्स हैं 4 नंबर नोट में। बिल्डिंग भी है और प्लांट भी है। तो बिल्डिंग के भी ऊपर हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्लांट के ऊपर भी दे रखी है। तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, ये बना लिया हमने बिल्डिंग अकाउंट। और यहाँ बना लेंगे हम प्लांट अकाउंट, ये बना लिया हमने प्लांट अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट से शुरू होता है टू बैलेंस बीडी। असेट्स होती है हमारी, असेट्स डेबिट से शुरू होते हैं। तो बिल्डिंग हमारे पास कितने की है? 180 से 2 लाख की हो रही है। तो यहाँ लिखें आप 1,80,000 और यहाँ क्या लिखेंगे आप? 2 लाख बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। अब आप प्लांट का देखिए, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, 2
ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है बिल्डिंग का, तो लिखेंगे 2 लाख। और यहाँ पर कितना है 180। इसमें ईयर्स उल्टे दे रखे, ध्यान देखना। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस वीडियो। ओपनिंग बैलेंस प्लांट का है हमारे पास 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, आगे देखो। फिर आता है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स 5 नंबर में। 5 नंबर में हमारे पास गुडविल है 36 की है पहले, अब 20 की हो रही है। तो इसका मतलब गुडविल क्या हो रही है, रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ हम क्या करते हैं, ऐड। तो कर दो यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000 की है, ऐड कर देंगे। आगे देखो, आगे क्या कहता है। फिर कहता है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास 10 से 15 हो रही है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज हो रही है करंट असेट्स 5,000, इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि करंट असेट्स उल्टी चलती हैं, ऑपोजिट चलती हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल, तो क्या हो रहे हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज हो रहे हैं ना, हाँ जी इंक्रीज हो रहे हैं। तो लिखेंगे हम इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितने इंक्रीज हो रहे हैं, देखो अमाउंट ओपनिंग में कितना है 1,19,000 और क्लोजिंग में हमारे पास 284,500। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके, $1,65,500। तो लिखा 1,65,500 इंक्रीज हो रहे, तो क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट। आगे क्या कहता है, आगे कहता है हमारे पास इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का हम कुछ करेंगे नहीं अभी। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 10,000। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 10,000, तो यहाँ लगा दें आप 10,000। किस नाम से लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, लगा दिया। बिल्डिंग पर है 60,000, तो बिल्डिंग के ऊपर लगा दो आप 60,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। आगे देखो, फिर कहता है हमारे पास इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 43,000। इनकम टैक्स पेड की है, तो पेड कहाँ आता है, डेबिट में, टू बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पेड किया, 43,000। तो 43 और 50 कितने हो जाएंगे, 93। 93 ही यहाँ लिखोगे आप, 93 में से गए आपके 40, कितने बचेंगे, 53,000। इसको हम क्या देखेंगे, बाय प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी आपने साल में इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया, कितना बनाया, 53,000। अब जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो यहाँ पर क्या करोगे आप, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना लिखोगे, 53,000। और जो टैक्स पेड है वो यहाँ से क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। कितना टैक्स पेड है, अकाउंट के अंदर लिखा था अभी आपने 43,000। इस प्रकार करेंगे हम। आगे देखो कोई एडजस्टमेंट और तो नहीं है, नहीं आगे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हमने क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने से पहले आपने देखना है कि सभी अकाउंट्स क्लोज हो जाने चाहिए। फर्स्ट अकाउंट तो हो गया, अब इसको करेंगे हम। 180 और 60 कितने बने, 240। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम, 240। 240 में से 2 लाख गए, तो क्या बचेगा मेरे पास 40, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये परचेज ऑफ बिल्डिंग आ गई। अब आपने यहाँ लिख लेना, इसको पोस्ट कर, परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितने की परचेज ऑफ बिल्डिंग,
40,000 ब्रैकेट में, और जो डेप्रिसिएशन है वो आप ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 60,000। बिल्डिंग अकाउंट भी हो गया, अब प्लांट अकाउंट कर दो। 1,10,000, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 1,10,000। 110 में से गए 40, आपके क्या बचेगा 70, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। अब यहाँ पे इसको पोस्ट कर दो, और जैसे ही पोस्ट करोगे हमने क्या कर देना, सम खत्म हो जाएगा हमारा। परचेज ऑफ प्लांट, कितने का परचेज ऑफ प्लांट, 70,000 माइनस, और जो डेप्रिसिएशन है वो क्या कर दोगे आप, ऑपरेटिंग में ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना लगाओगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 10,000। हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ टोटल करना था। इसको देखो, इसमें दो ही आइटम है हमारे पास, 1,10,000 आ गया हमारा यूज्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25,000 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसका देखेंगे, अब हम देखो माइनस के देख लो पहले कितने हैं, 165 और 5 170 है ना, 170 500 और 43,000, 2,13,500। अब माइनस, इसमें प्लस के देख लो कितने हैं, तो 90 और 55 कितने हो गए, 145, 145 और 10 कितने हो गए, 155, 155 और 60, 215, 231, 231, 281, 284, 284 and 12, 296। तो हमारे पास आ रहा है ये 82,500, 9 में से बिल्कुल सही आ रहा है 82,500। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल कैसे करते हैं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C करोगे तो हमारे पास आ रहा है ये 2,500 माइनस के। अब इसके अंदर क्या ऐड करोगे आप, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो हमारे पास ओपनिंग है 12,500। अब 12,500 प्लस के हैं, 2,500 माइनस के हैं, आंसर कितना आना चाहिए हमारा 10,000। तो देखो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे तुम्हारा सम हो गया कंप्लीट। जब आपने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना हो, असेट्स दिए हों, असेट्स की डेप्रिसिएशन दिया हो तो अकाउंट बनाना हो, आप इस प्रकार क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिविडेंड वाला पॉइंट समझाएंगे, और जैसे ही डिविडेंड वाला पॉइंट होगा आपका कैश फ्लो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।